तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक GPL में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिया हूँ, अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो ये कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2023, 22, 19 और 12 और 10 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से ज़रूर नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसके बारे में बता रहा हूँ। पहला नंबर कह रहा है कर्णवेशन। जो कर्णवेशन का नाम संबंधित किसने दिया था या किसने नाम किया था, ये आप लोगों को बताना है। कर्णवेशन का नाम संबंध किस नाम से जाना जाता है, इससे आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो वेशन थे वो कौन थे? क्या थे? SN बोस थे। कौन थे? SN बोस ने वेशन का नाम दिया था। किसने दिए थे? SN बोस ने। किसने? SN बोस। क्या? SN बोस ने। ठीक है, SN बोस ने नाम दिया था। इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा V वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग बताइए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, क्योंकि ये 2024 और 23, 19 और 12 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ये क्या कह रहा है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है या कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, आप लोगों को बताना है। बताइए कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक क्वांटम संख्या क्या होती है? एक उसकी होती है आपकी n होती है। n क्या होती है? कक्षकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपकी चुंबकीय संख्या होती है। क्या होती है? चुंबकीय संख्या या चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। एक लीनियर क्वांटम संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद एक आपका क्या होता है, आप लोग बताइए। 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? 4 क्वांटम संख्या। एक S, जिसके क्या होते हैं, इसमें क्या गुण धर्म होते हैं? S 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लस में 1/2 और एक माइनस में 1/2। ठीक है, एक प्लस में 1/2, एक माइनस में 1/2। तो ये 4 संख्याएं होती हैं, आपकी क्वांटम संख्याएं में आती हैं। ठीक है, तो आप बताइए क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? कौन कौन सी? पहला n, जो कक्षकों की संख्या बताता है। दूसरा, वह तत्व क्या है, चुंबकीय है या अनचुंबकीय है, ये बताता है। उसके बाद आपकी ये इससे रिलेटेड होती है, चुंबकीय संख्या से रिलेटेड L का मान होता है। ठीक है, उसके बाद आपका S जो होता है, S भी ये चुंबकीय के गुणधर्म बताते हैं, या पॉजिटिविटी होती है इसकी या निगेटिविटी होती है। ठीक है, 1/2 पॉजिटिविटी होती है या निगेटिविटी होती है, ये आप लोगों को बताना है। मतलब इसका जो क्वांटम संख्या है ये कितनी प्रकार की हैं? क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। आप लोगों को समझ में आ गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर D वाला ऑप्शन हो गया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर बताइए चक्रण क्वांटम संख्या की कितने मान संभव हो सकते हैं? जो चक्रण क्वांटम संख्या होती हैं उसके कितने मान संभव हो सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, चक्रण का मान संभव हो सकता है। पहले आपका 0 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, आपकी 3 क्वांटम संख्याएं हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? चक्रण क्वांटम संख्याएं की कितनी मान संभव हो सकती हैं? 3। कितने मान संभव हो सकती हैं? 3 मान संभव हो सकती हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे देखो कौन कौन सी मान, देखो 0 हो सकता है, उसके बाद एक क्या हो सकता है आपका प्लस में, एक प्लस में हो जाएगा और एक माइनस में। ठीक है, इतने आपके हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? इतना ही मान आपका हो सकता है। ठीक है, 0 हो जाएगा, एक प्लस में 1/2 हो जाएगा, एक माइनस में 1/2, बस इतने ही मान आपके संभव हो सकते हैं। ठीक है, और ये कितनी बार पूछा गया है?
2024 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कितने बच्चे इसका राइट आंसर जानते थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार इसका चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका चांस 100% रख लीजिए कि इसका चांस आने का है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसका राइट आंसर बताइए। और आप लोग देख भी सकते हो ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है 2023, 22, 19, 12 और 10 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व का जो परमाणविकता है एक होती है? किस तत्व का परमाणविकता जो है वो एक होती है, ये आप लोगों को बताना है। बताइए ये क्या चीज़ है? इसका राइट आंसर बताइए। सभी बच्चे 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो पहला नंबर परमाणविकता क्या है? परमाणविकता जो एक होनी चाहिए। एक जैसे मान लीजिए आपका जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? O2 के ही रूप में लिख सकते हैं। क्लोरीन को Cl2 के ही रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद आपका क्या हो जाता है? सल्फर को भी H2 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसकी परमाणविकता क्या है? 2 है। किसकी है? इसकी परमाणविकता क्या है? 2 है। तीनों की क्या है? 2 है, लेकिन एक चाहिए। क्या चाहिए? एक चाहिए। तो उसका आर्गन जो है ना, आर्गन की परमाणविकता क्या होती है? एक होती है। क्या होती है? एक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 2023, 22, 19 और 12 और 10 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ गया है अगला नंबर क्वेश्चन। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी? 52 ग्राम हीलियम, बताइए 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी? पहला नंबर मोलों की संख्या आपको सूत्र पता होना चाहिए। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? N बराबर क्या होता है? N बराबर होता है आपकी W क्या होता है? आपको भार दिया गया है। और अपान में M क्या होता है? ये क्या होता है? M आपकी मोलर द्रव्यमान होता है। क्या होता है? मोलर द्रव्यमान होता है। क्या होता है? मोलर द्रव्यमान होता है। ठीक है, ये मोलर द्रव्यमान होता है। ठीक, उसके बाद आपकी क्या होती है? भार होती है। क्या होती है? भार जो दिया होगा। ये 52 ग्राम क्या दिया गया है? भार दिया गया है। और यन क्या होता है? यन मोलों की संख्या होती है। क्या होती है? मोलों की संख्या होती है। मोलों की संख्या। ठीक है, तो यन आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसके बारे में आप लोग बताइए। तो बताइए इसके बारे में कैसे निकालेंगे इसका राइट आंसर। तो मैं आप लोगों को बता दूं N बराबर क्या होता है? W/M होता है। क्या होता है? W/M। अब देखो हीलियम का M क्या हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? हीलियम, पहले हाइड्रोजन आता है फिर हीलियम आता है। हीलियम का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, और तो यहाँ पर भार आपको क्या दिया गया है? 52 दिया गया है और अपान में 2 हो जाएगा। जब इसे काटेंगे तो 26 आ जाएगा। 26 दूना क्या होता है? 52 होता है। 26 दूना क्या होता है? 52 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। तो यहाँ पर देख लीजिए हीलियम का आपका क्या होता है? हीलियम का मोलर द्रव्यमान आपके 4 होती हैं। कितनी होती है? सॉरी गाइस, आपकी 4 होती हैं। यहाँ पर 13 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका 4 होगा। ठीक है, नीचे मोलर द्रव्यमान क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, उसकी क्रमांक 2 होती है। ठीक है, हीलियम का जो होता है क्रमांक 2 होता है। ठीक है, क्रमांक उसका कौन सा क्रम होता है? वो 2 होता है, लेकिन उसकी जो द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान होती है वो 4 होती है। ठीक है, तो 4 जब 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 13 चौका 52। तो यहाँ पर 13 मोल आएगा। क्या आएगा? 13 मोल इज राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आया ये क्वेश्चन? मैंने वहाँ पर क्या लिख दिया था? उसका क्रमांक लिख दिया था। सॉरी, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को क्या पता चला? N बराबर क्या होता है? W/M होता है। और हीलियम का मोलर द्रव्यमान क्या होता है? 4 होता है। हीलियम का क्या होता है? मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 4 होता है। तो यहाँ पर आपको 52 दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है 52 और उसके बाद मोलर द्रव्यमान 4। तो 4 से जब काटेंगे तो 13 आएगा। तो N बराबर क्या आएगा? N बराबर 13 इज राइट आंसर। क्या आएगा? N बराबर 13 इज राइट आंसर। अभी आपको दे दे, अभी आपको यहीं पर दे दे, एक सवाल दे दे। क्या दे दे? कि H2O का भार कितना है? 180 है। कितना है? W आपको दिया गया है, भार दिया गया है। कितना ग्राम है?
180 ग्राम है। अब उसके बाद इसका पूछे मोलों की संख्या कितनी होगी, तो मोलों की संख्या कितनी होगी, तो n बराबर क्या होता है W/m। m को हम कैसे निकालेंगे, पहले h का क्या होता है 1 होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का क्या होता है 8 होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या होता है, उसका द्रव्यमान क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या द्रव्यमान होता है 8 क्रमांक होता है और द्रव्यमान 16 होता है, क्या होता है 16 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और प्लस 16 क्या होगा 18 हो जाएगा। इसका मोलर द्रव्यमान क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। और 180/18 180/18 क्या हो जाएगा, जब 18 से काटेंगे तो 10 मोल आ जाएगा। ठीक है, वाटर का क्या आएगा 10 मोल इज राइट आंसर। ठीक है, वाटर का क्या आ जाएगा 10 मोल इज राइट आंसर, मैंने आपको बता दिया। ठीक, जैसे देखो हाइड्रोजन यहाँ पर H2O का कैसे निकालेंगे मोलर द्रव्यमान, पहले 2 बार कितना है H है, क्या है 2 बार H है, 1 बार ऑक्सीजन है। ठीक है, और H का द्रव्यमान कितना होता है, H का द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 16 कितना हो जाता है 18 हो जाता, और उसका ग्राम में द्रव्यमान दिया था 180। ठीक है, क्या दिया था 180 दिया था। इतने ग्राम में कितने क्या H2O के मोल आएंगे, कितने H2O के मोल आएंगे ये बताना था आपको। तो यहाँ पर 18 से भाग दे देंगे तो 10 मोल आएंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक यहीं पर सवाल देता हूँ, आपको बता रहा हूँ कि NaCl को बताना है आपको, कि किस में बताना है NaCl को 335 ग्राम में। ठीक है, 335 ग्राम में मोलों की संख्या बताना है। ठीक है, 335 ग्राम में मोलों की संख्या बताना है आप लोगों को। ठीक, इसमें बता देना है। वैसे मैं आप लोगों को सवाल दे दिया हूँ NaCl। ठीक है, NaCl 335 ग्राम, ये क्या कर दीजिए 585 ग्राम में कर दीजिए। ठीक है, 585 ग्राम में कितने मोल होंगे। ठीक है, NaCl के 585 ग्राम में कितने मोल होंगे, इसको आप लोगों को बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जो बच्चे इस क्वेश्चन को लगा देंगे मैं समझ जाऊँगा कि मेरा समझाया हुआ चीज़ उनको समझ में आ गया। ठीक है, आप लोग NaCl के 585 ग्राम में कितने मोल होंगे ये आप लोगों को बताना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोग मुझे बताइएगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि PDF आप लोगों को कहां पर मिलेगा। PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और वहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट भी मिलता है। तो जाकर टेस्ट भी दीजिए, डेली टेस्ट दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और वहाँ पर PDF मिलता है, तो आप लोगों को वहाँ पर ज्वाइन करना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित होती हैं। आप बताइए जो द्रव्यमान संख्या है वो किससे संदर्भित होती हैं, इसको आप लोगों को बताना है। तो पहला नंबर आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए कि ये 2023, 22 और 19 में पूछा गया है, इसलिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये रेलवे के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, रेलवे के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे ऐसा मत समझिए। ठीक है, लल्लू पंजू क्वेश्चन ना समझिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित होती हैं, ये आप लोगों को बताना है। द्रव्यमान संख्या बताओ, द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित होती हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं द्रव्यमान संख्या क्या होती है, आपकी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या हो सकती है। ठीक है, या आपकी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या हो सकती है। न्यूट्रॉन ज़रूर होगा उसमें, क्या होगा न्यूट्रॉन ज़रूर होगा। ठीक है, या आपकी इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या हो सकती है, या आपकी प्रोटॉन, आपको मैं तीनों लिख दे रहा हूँ जितनी हो सकती है। पहला इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, दोनों हो सकता है इसमें से कोई एक। ठीक है, इसमें से कोई एक न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, अब इसमें क्या ऑप्शंस दिया गया है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं पहला ऑप्शन दिया गया प्रोटॉनों की संख्या गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉनों की होनी चाहिए। न्यूट्रॉनों की संख्या क्योंकि अलग अलग नहीं होनी चाहिए, आपकी इलेक्ट्रॉनों की भी होनी चाहिए या प्रोटॉनों की भी होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नीचे देखो, नीचे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों
दोनों दे दिया है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन नहीं दिया गया है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में से एक कोई होना चाहिए, उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, आपका न्यूट्रॉन जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया क्वेश्चन आपको? कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, 7वां नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल देखो क्या कह रहा है, रासायनिक शास्त्र में कौन सी वस्तु जिससे छोटी सरल रासायनिक वस्तु में विभाजित नहीं किया जा सकता वह इस प्रकार के अनुक्रमण से बनाई जा सकती है। आप बताओ ऐसा कौन सा है संसार में या रासायनिक शास्त्र में या पूरे संसार में ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे छोटा चीज़ नहीं बनाया जा सकता? तो पहला नंबर आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड। ये तो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि कंपाउंड किसी चीज़ का मिश्रण होगा ना, कई चीज़ मिलकर बने होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो तत्व होता है जो ये सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? सबसे छोटी इकाई। जैसे ऑक्सीजन गैस CO, ये आपकी क्या हो जाएगी, मिश्रण हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 अणु मिल गए। लेकिन अकेला अगर ऑक्सीजन है तो वो तत्व कहलाएगी और इससे छोटी चीज़ें नहीं बनाई जा सकती। क्या हो जाएगी? इससे छोटी चीज़ें नहीं बनाई जा सकती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। आप कहोगे सर गैस क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन CO2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2 अणु मिलकर बने हैं आपके ऑक्सीजन गैस। उसके बाद मान लीजिए CO2 गैस कार्बन के 1 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु से मिलकर बने हैं आपके। तो इसमें 2 अणु मतलब तत्वों से मिलकर, तो तत्व सबसे छोटी तत्व क्या हो जाएगी आपकी, जैसे एक ही अणु होनी चाहिए, उसमें क्या होनी चाहिए, एक ही अणु होनी चाहिए, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे वो फ्लोरीन की हो, चाहे वो क्लोरीन की हो, चाहे वो ब्रोमीन की हो, चाहे वो आयोडीन की हो, लेकिन एक ही अणु होनी चाहिए। तो वो क्या हो जाएगी, आपकी तत्व हो जाएगी और सबसे छोटी चीज़ है। ठीक है, सबसे छोटी अणु है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये 2023-22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को बताना है और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, सभी बच्चे कमेंट करके सभी बच्चे इसका राइट आंसर बताइए। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। अगर इसे जो बच्चा लगा लेगा मैं उसे लेजेंड समझूंगा, मैं उसे अपने यूट्यूब चैनल का लेजेंड बच्चा समझूंगा और इसे लगाकर बता दे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिंपल है, कह रहा है किसी यौगिक में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। अब बताओ ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगा। इसमें थोड़ा सा लॉजिक है और जो बच्चा लॉजिक लगा लेगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक लगाइए, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं सभी बच्चों को। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 2023, 22, 19 और 12 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझ में आया है क्वेश्चन आपको। तो पहला नंबर मैं आप लोगों को बता दूं, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है वो ऐसा एक ही तत्व है, दुनिया में केवल एक ही तत्व है जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। कौन सा तत्व है, अब बताओ सर कौन सा तत्व है। और ऑक्सीजन क्या है, पहला नंबर पूरे आवर्त सारणी का एक तत्व है, वो फ्लोरीन है। क्या है, फ्लोरीन, जो क्या है, रानी है। पूरे आवर्त सारणी का क्या कहा जाता है, इसे रानी कहा जाता है। उसके बाद राजा कौन सा है, राजा आपका ऑक्सीजन है। क्या है, ये राजा आपका ऑक्सीजन है, मैंने बताया था एक वीडियो में। ठीक है, राजा आपका क्या है, ऑक्सीजन है। और क्या होगा, रानी आपकी फ्लोरीन है। आप बताओ कि फ्लोरीन जो है वो राजा का एक इलेक्ट्रॉन ले सकती है, मतलब रानी जो है राजा से एक इलेक्ट्रॉन मांग सकती है, मतलब ये ले सकती है। ठीक है, रानी ले सकती है, लेकिन राजा फ्लोरीन का नहीं ले सकता। क्या हो जाएगा, राजा जो है मतलब ऑक्सीजन जो है वो फ्लोरीन का नहीं ले सकता, क्योंकि ये चोरों का गुलाम हो गया है। क्या हो गया, ऑक्सीजन जो है ये चोरों का गुलाम हो गया है, अपने पत्नी का ही बात मानता है। ठीक है, तो अब बताओ, ये कह रही है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन दो, क्या कह रही है, ऑक्सीजन से कह रही है, फ्लोरीन क्या कह रही है, मुझे एक इलेक्ट्रॉन दो, तो ये दे देगा। लेकिन अगर राजा कहेगा मुझे आप एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो नहीं देगी। ठीक है, मना कर देगी। ठीक है, देने से मना कर देगी। ठीक, अब समझ में आया आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर पहला नंबर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को छोड़कर केवल
फ्लोरीन को छोड़कर और सभी तत्व का क्या कर लेती है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है। तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, और फिर तो निकलेगा कैसे जब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे आपका जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा ही नहीं। उसके बाद ये भी दे देगा और ये भी कार्बन भी दे देगा, तो आपका फ्लोरीन जो बचता है यही एक राइट आंसर है जो आपका बचेगा। तो अब देखो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, ऑक्सीजन हो जाएगा और प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा और फ्लोरीन का ऑक्सीकरण, उसके बाद 0 कर दीजिए। ये ऑक्सीजन को ऐसे लिख दीजिए, उसके बाद क्या हो जाएगा 2, और फ्लोरीन का क्या होता है -1 होता है, -1 होता है उसका ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पर -2, ठीक है, क्या हो जाएगा -2, ठीक, -2 बराबर 0। तो ऑक्सीजन बराबर क्या हो जाएगा 2, वो भी प्लस में 2 हो जाएगा, वो भी प्लस में 2, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गया 2। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को ये क्वेश्चन। तो ऑक्सीजन का क्या आ गया +2 आ गया, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या। और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक सीख दे दूँ कि अब किसी भी लड़की से अगर आप पेपर देने जाते हो तो कोई भी चीज़ मांगना मत और कोई भी चीज़ देना मत, क्योंकि आप समझ सकते हो ना, वो पूछ लेगी भैया आप मुझे ये क्वेश्चन का उत्तर बता दीजिए, और आप बता देंगे नहीं भैया ये तो नहीं हो सकता, मैं क्वेश्चन का उत्तर नहीं बता सकता। और जब तुम पूछोगे ना ये सर ये बता रहा है, आपके जो क्लास टीचर होंगे, जो आपके गार्डी लगी होगी जिनको, वो बता देगी उनसे कि ये बता रहा, ये पूछ रहा है मुझसे, तो आप लोग मत बताइएगा, ये चालाकी करिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और जैसे लड़कियां भैया कहेंगी आपको जलन होने लगती है, ठीक है, तो आप लोग भैया ना सुनिए, ठीक है, कान बंद करके जाइएगा पेपर देना, ठीक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल है। इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, किसी परमाणु की जो नाभिक होती है, नाभिक में क्या उपस्थित होती है। आप कोई परमाणु है, मान लीजिए कोई परमाणु है, उसके नाभिक में क्या चीज़ उपस्थित होगी, ये आप लोगों को बताना है। बताइए उसके नाभिक में क्या चीज़ उपस्थित होगा, आप लोगों को बताना है। बताइए नाभिक में क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती हैं। ये देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। नाभिक में आपकी प्रोटॉन क्या होती है, प्रोटॉन होती है और न्यूट्रॉन होती है। क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी वाला ऑप्शन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के चारों ओर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर पाया जाएगा, यहाँ पर पाया जाएगा, ऐसे पाया जाएगा, ठीक है, ऐसे पाया जाएगा, ठीक, यहाँ पर ऐसे पाया जाएगा, ठीक है, उसके चारों ओर पाया जाएगा। लेकिन नाभिक के अंदर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो नाभिकों की त्रिज्या का अनुपात क्या दिया गया है, दो नाभिकों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है। तो द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल है, द्रव्यमान का अनुपात m1 अपान में m2 बराबर होता है त्रिज्याओं के अनुपात, मतलब m1 r1 और r2 का होल क्यूब, इसका पूरे का होल क्यूब अगर आपको निकालना है, द्रव्यमानों का मान निकालना है, मतलब द्रव्यमानों का अनुपात निकालना है, तो m1 अपान क्या हो जाएगा, m1 अपान m2 हो जाएगा, और यहाँ पर r1 अपान r2 का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 का होल क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8। तो अनुपात क्या आ गया आपका, इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आया, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक। और इस सूत्र को जरूर से ज़रूर याद कर लीजिए, m1 अपान m2 बराबर क्या होता है, r1 अपान r2 का होल क्यूब। क्या होता है, होल क्यूब। आप लोग एक मेन भी बात सुन लीजिए कि यम जो होता है, यम होता है प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के। क्या होता है, यम जो होता है प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के होता है। किसी भी तत्व के त्रिज्या जो होती है, जो नाभिकों की त्रिज्या होती है वो आर क्यूब के बराबर होती है, उसके नाभिक का जो द्रव्यमान होगा वो आर क्यूब के बराबर होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोगों को समझ में आया, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/8। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस सूत्र को जरूर से ज़रूर लिख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। और ये देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है, 2022, 23, 19 और 12 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इससे भी आप लोग नोट कर लीजिए।
चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है और 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। और पीडीएफ आपको कहाँ पर डाउनलोड करने को मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल पर ही टेस्ट डेली होता रहता है, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या होगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और टेस्ट भी आसानी से आप लोग दे लोगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जवाब बताइए और ये क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो का लास्ट है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वांटम संख्या जो किसी कक्ष के अंतरिक्ष में अविन्यासी होती है की दिशा निर्दिष्ट करता है। बताइए क्या होता है, निर्दिष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देखिए, जो निर्दिष्ट करता है आपकी अविन्यासी जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। ठीक है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।